जिस सीएए को लेकर पूरे देश में 2019-2020 में शहर शहर शाहीन बाग बन गए थे, वो सीएए अब लागू होने जा रहा है। इस बात का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कर दिया है। टीएचपी न्यूज में आप इसी कानून को लेकर तफसील और अमित शाह साहब के बयान का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। अमित शाह साहब ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। अभी दिसंबर महीने में ही उन्होंने कहा था कि सीए को हम लागू करेंगे, कोई इसे रोक नहीं सकता है, चाहे कोई जितना भी दम लगा ले। उनका इशारा विपक्ष की तरफ था। अब विपक्ष क्या करेगा? और 2019-20 में इसी कानून के खिलाफ अधिकांश संख्या में जो मुसलमान या जो मुसलमान नहीं भी थे, जैसे सिविल सोसाइटीज, छात्र छात्राएं, वो लोग जो आंदोलन कर रहे थे, वो क्या करेंगे? क्या इस बार फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा? क्या इस बार विपक्ष भी उस आंदोलन को जाकर ज्वाइन करेगा या फूक फूक का कदम रखेगा? और क्या गिद्ध मीडिया भी फिर वहां पर जाकर कोई चरसिया टाइप या कोई जो भी लोग हों, वो जाकर वहां पर लोगों लाइव करेंगे और बताएंगे उनकी जान खतरे में आ गई? क्या फिर से वो आंदोलन खड़ा हो जाएगा? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ये कह चुके हैं और आज उन्होंने दोहराया है कि देश के मुसलमानों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष उन्हें भड़काने का, बहकाने का काम कर रहा है। मुसलमानों को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को नागरिकता देने का काम करेगा जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अल्पसंख्यक हैं। यानी इन तीनों देशों में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। इनके अलावा जो भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो ईसाई, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख, चाहे जैन, पारसी, जो भी हैं, उन्हें नागरिकता सीए के थ्रू दी जाएगी। चूंकि उन देशों में बहुसंख्यक आबादी है मुसलमान, इसलिए उनका जिक्र इस कानून में नहीं है। वो ये कहते हैं कि विपक्ष बहकाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल भी बहके नहीं। लेकिन क्या मुसलमानों को ये पहले नहीं पता था? 2019 में भी पता था। उनका ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को इस कानून से अलग रख देना ये तो ठीक नहीं है। फिलहाल आज की हेडलाइंस क्या है वो समझ लेना जरूरी है। एबीपी न्यूज ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 10 फरवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव से पहले सीए का नोटिफिकेशन जारी होगा, इसे लागू भी कर दिया जाएगा। और पिछले दिसंबर में जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी टाइमिंग को जरा लेकर जो है, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले सीए आ गया मैदान में। अब लग रहा है कि इसे क्यों, क्या वो वाकई इसे लागू करने की मंशा रखते हैं या वो देखना चाहते हैं कि इसके खिलाफ अब कैसा विरोध होगा? क्योंकि सीए के खिलाफ कोई भी विरोध करेगा, उसमें सबसे ज्यादा कौन होंगे? चचा होंगे, अपने अब्दुल होगा। अब्दुल जहां विरोध करेगा वहां पर एक कट्टरपंथी वोटर है समूह, वो जुड़ जाएगा किसकी तरफ, आपको पता है। तो क्या ये चेक करना है, ये जरूरत है, ये मजबूरी है, या वाकई सरकार की मंशा है? और अमित शाह साहब की खास तौर से, जिन्होंने आर्टिकल 370 की बात की, वो इम्पोज हो गया, और इसकी बात की सीए की, उन्होंने पास करवाया। अब इसे लागू करना, क्या अपनी बात को कहे को पूरा करना चाह रहे हैं कि देखो जो हम कहते हैं वो टालते नहीं। मोदी और शाह की जो पॉलिटिक्स है ना, वो बड़ी अलग किस्म की है। बीजेपी में ऐसी पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि पहली बार देखने को मिल रही है और इससे विपक्ष को भी सीखने की जरूरत है कि आप मुद्दों को बहुत लंबे वक्त तक टाल नहीं सकते। इसलिए अगर आपको सस्टेन करना है, लंबी जर्नी, लंबी पारी खेलनी है, तो आपको अपने कहे गए हर चीज़ को पूरा करना होगा। ये और बात है कि प्रधानमंत्री ने जो 15 लाख जो कहते हैं, 2 करोड़ जॉब सालाना, या फिर हर जो है स्मार्ट सिटीज़, बुलेट ट्रेन, 2022 तक हर बंदे के पास अपना घर, ये सब बातें पूरी नहीं हुई। लेकिन जो छूते थे, लोगों को टच करते थे, वो रीजनल वाइज भी या रिलीजन वाइज भी वो मुद्दे, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे ये वाला सीए का हो, इसे जरूर पूरा किया। और इससे जो वोट मिलता है ना, वो विकास से नहीं, विकास के बाद तो और विकास की चाह होती रहती है, लेकिन ये मुद्दे लंबे वक्त तक याद रखे जाते हैं। तो क्या अब सीए वाकई में लागू हो जाएगा और इसके बाद होगा क्या? वही सारी चीजें जो हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अब अगले 2-3 दिन में क्या रूपरेखा होगी। फिलहाल हेडलाइंस ही पढ़ लेते हैं, बाकी जो होगा वो भविष्य में है। लंबी स्पीच दे नहीं सकते इस पर, क्योंकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा है। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीए, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। अमित शाह जो भी ऐलान करेंगे कभी छोटा नहीं होता। आपने किसी अखबार की हेडलाइन नहीं पढ़ी होगी कि अमित शाह का छोटा ऐलान
या मोदी जी का छोटा स्ट्रोक, हमेशा मास्टर स्ट्रोक होता है। हम तो कहते हैं हेड मास्टर स्ट्रोक होता है। जनसत्ता लिखता है अमित शाह का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। ठीक है, एक हेडलाइन मुझे मिली दैनिक भास्कर में, वो कल की थी कि नियम फ्रेम करने में देरी, सीएए 4 साल से पेंडिंग, कई बिल 15 साल से हटके, नियम तय करने की डेडलाइन निर्धारित करने की मांग। अब कैसे हो जाएगा वो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही लागू करने की बात होगी इधर चुनाव का ऐलान हो जाएगा। एक संभावना ये है कि ये लटका रह जाए आगे भर के लिए। ये इस वक्त चुनाव में इसलिए लाया गया है ताकि जनता को, खास करके बीजेपी वोटर्स को ये ध्यान रहे कि हम इस मुद्दे को भूले नहीं हैं, या फिर पास ही कराया जाए, क्योंकि ये तो दूसरे चुनाव में फ़ायदा देने वाला मुद्दा बन गया था। दिल्ली के चुनाव में उठाया गया था, हालांकि फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको पता ही है ऐसे भावनात्मक मुद्दे वोट में बहुत जल्दी तब्दील हो जाते हैं। तो सीए के बाद क्या फिर से शहर शहर शाहीन बाग बनेंगे? क्या फिर से विरोध प्रदर्शन होगा? मुसलमानों को ये खदशा है कि कहीं उन्हें अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी घुसपैठिया बताकर उनकी नागरिकता छीनकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में ना डाल दिया जाए। और चूंकि वो एक मुसलमान है, लिहाजा वो सीए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, तो उनका होगा क्या? हालांकि ये सब चीज़ें बहुत अलग सी, अजीब सी हैं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। सरकार भी कहती है कि सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों में डर है। अब उस डर का होगा क्या, कैसे इलाज होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है।